नंदिनी, सॉरी अना, हम किसी और का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रहे थे। अनाहिता जैसे नंदिनी की बातें सुनी नहीं रही थी। नंदिनी, अना मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे ये सब बताकर हर्ट नहीं करना चाहती थी। वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा था। सब बहुत पहले खत्म हो चुका था और कार्तिक भी कुछ दिनों में यहाँ से चला जाएगा, तो क्यों हम तुझे परेशान करते। अनाहिता, तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया है, पर कार्तिक ये सब कभी खत्म नहीं होने देंगे। वो जैसे तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे दर्द में उन्हें दर्द होता है, अंदर से दर्द में होने पर भी हर वक्त मुस्कुराते हैं। उस दिन सिया के करीब आने पर जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो वो भी उस दर्द से गुजर रहे थे, बस वो कह नहीं पाते। और कहते कैसे? तुम्ही ने तो प्यार को बचपना बताया था, तो इतना दर्द क्यों दे रही हो खुद को और उन्हें भी? नंदिनी, हाँ, क्योंकि हम मजबूर थे। अनाहिता, पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। नंदिनी, कार्तिक भैया के साथ अक्सर घर आता था। वो था ही इतना अच्छा कि किसी को भी पसंद आ जाए। हम भी पसंद करने लगे उसे। उसने बोर्ड एग्जाम्स हमारे घर से ही दिए, तभी उसे भी मुझसे प्यार हुआ। 2 साल कितने अच्छे से बीते हमारे। फिर उसका कॉलेज शुरू हुआ और सिया हमारी जिंदगी में आई। वो हमेशा भाई और कार्तिक के साथ रहती। कार्तिक भी हमारा घर छोड़ के अपने घर में रहने लगा। कुछ महीनों में वो हमसे दूर हो गया। हम बहुत कम मिलते थे। शुरू शुरू में मुझे लगा कि पढ़ाई का स्ट्रेस होगा। मैं अक्सर उसके घर जाकर ही उससे मिल लिया करती थी। फिर मेरे बर्थडे के दिन मैं सुबह सुबह उसके घर पहुंची तो वो और सिया अकेले थे घर में। इनफैक्ट सिया ने ही डोर ओपन किया। उसने कार्तिक का शर्ट पहना हुआ था, बाकी और कपड़ा नहीं था उसकी बॉडी पर। मैंने जब कारण पूछा तो उसने कहा कि दोस्तों ने गलती से उन्हें ड्रिंक्स पिला दी थी। तो वो और कार्तिक घर आते आते होश खो चुके थे और उनके बीच वो सब कुछ हुआ जो एक औरत मर्द के बीच होता है। मैंने सुना तो एक पल को भरोसा नहीं हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत करके कार्तिक से मिलने को कहा तो सिया ने कहा कि अब मैं कार्तिक के पास भी ना जाऊं, वरना वो कार्तिक को बदनाम कर देगी। कार्तिक ने जो उसके साथ किया है, इसके बाद वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए चाहे उसे मुझे बदनाम ही करना पड़े। कार्तिक की वैसी हरकत और परिवार की बदनामी के डर ने मुझे तोड़ दिया। उसके बाद कार्तिक जब मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे झूठ बोल दिया कि वो सब बचपना था। उसके बाद कभी भी कार्तिक ने मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। वो यहां से चला गया और अब आया। माना मैंने जो भी कहा, पर अगर उसका प्यार सच्चा था तो उसे वापस मेरे पास आना चाहिए था, अपनी गलती माननी चाहिए थी। पर वो तो चला ही गया बिना कुछ बोले, क्योंकि मुझे उसके बाद 3 दिनों तक होश ही नहीं था। अंदर आते हुए कार्तिक ने कहा, जिसके साथ पार्थ भी था। उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। नंदिनी, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे सिया ने बताया कि तुमने जो किया उसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं था और तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखना चाहते, इसीलिए चले गए। पार्थ नंदिनी के पास आया और उसके सर पर प्यार से मारते हुए। मुझे तो लगा था मुक्ति ही झल्ली है, पर तू तो उससे भी बड़ी वाली है। तुझे मुझसे पूछना चाहिए था इसके बारे में। नंदिनी, मुझे लगा आपको बुरा लगेगा भाई। पार्थ, मेरी बहन मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती है, इसमें मेरा बेनिफिट है, मैं क्यों बुरा मानूंगा? और वैसे भी मुझे ये बात शुरू से पता थी। नंदिनी, बेनिफिट? पार्थ, दहेज कम लगेगा ना? कार्तिक, ये भाई बहन मिलाप बाद में करना। नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए, किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान लिया? तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? नंदिनी, तुमने कौन सा मुझसे दोबारा आकर बात की? एक बार मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो उसे सच मानकर चले गए मुझे छोड़कर। वापस आकर जैसे मैंने मारा वैसे ही 2 थप्पड़ मार देते और कहते कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है, लेकिन तुम्हें तो मैच्योर गर्ल्स पसंद है, ये स्कूल की लड़की नहीं। कार्तिक, ये भी तुमसे सिया ने ही कहा होगा। नंदिनी, हाँ कहा, और वही कहा जो तुम्हारे मन में था। उस दिन सिया को जिस तरह देखा था मैंने, कोई भी होता तो उसी की बात मानता।
उसके बाद तुम्हारा यहाँ से चले जाना ये बता रहा था कि जो भी उसने कहा वो सच था। पार्थ, बस करो तुम दोनों। उस दिन सिया ने जो भी कहा सरासर गलत था। पहली बात तो हमने ड्रिंक नहीं की थी। दूसरी बात, घर पर कार्तिक और सिया के अलावा काका की भी फैमिली वहीं थी। कार्तिक तो गेस्ट रूम में सो रहा था, मैंने खुद इसे जगाया था। सिया ने जानबूझकर इसकी शर्ट पहनी और तुमसे वो सब कहा। और रही इसके वापस ना आने की बात, तो तुम्हारे वो सब कहने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई थी। पूरे 3 दिन ये होश में नहीं था। मैंने ही अंकल को फोन करके इसे ले जाने को कहा था। बाद में जब इसने मुझे वो सब बताया तो मुझे भी लगा शायद तुम बच्ची थी और वो सब ऐसे ही था, तो मैंने भी इसे सब भूल जाने को कहा। पर वो दर्द आज भी है, मुझे नहीं पता था, वरना मैं कब का सब क्लियर कर देता। सब कुछ सुन के नंदिनी को तो जैसे होश ही नहीं रहा। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। कार्तिक, रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अभी तुरंत चला जाऊंगा यहां से और कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुमसे कोई नाराजगी नहीं है मुझे, बस खुद पर गुस्सा है कि मैं तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं करवा पाया। काश अगर तुम किसी और की बात सुनने के बजाय मुझसे बात करती तो ये 4 साल ऐसे ना गुजरते। इतना कहकर कार्तिक जाने लगा तो नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नंदिनी, प्लीज कार्तिक मत जाओ, सब मेरी गलती थी, पर अब और नहीं। माफ कर दो मुझे। मैंने कैसे मान लिया जिसे मैं 2 सालों से जानती हूँ वो ऐसा कुछ कर सकता है। पर अपने प्यार को ऐसे किसी और के साथ होने की बात से ही मेरे सोचने की ताकत खत्म हो गई थी। यकीन मानो, मैंने कई बार कोशिश की तुमसे बात करने की, पर हर बार सिया की बातें मेरे दिमाग पर हावी हो जाती थी। नंदिनी लगातार रोए जा रही थी। जब कार्तिक से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए तो उसने उसे गले से लगा लिया। नंदिनी अब भी बोले जा रही थी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, माफ कर दो मुझे, दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कार्तिक उसे गले लगाए ही, मैं तुम्हें अब ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। पार्थ ने दोनों को गले लगे देखा तो चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अनाहिता ने पार्थ का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए अब ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पार्थ ने एक नजर दोनों को देखा और अनाहिता के साथ बाहर आ गया। अनाहिता उसे ऊपर वाले हॉल में ले आई और वहीं से बाहर गार्डन की तरफ देखने लगी। पार्थ भी वैसे ही उसके पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर अनाहिता वैसे ही रही, फिर उसने पार्थ के कंधे पर अपना सर रख दिया। पार्थ ने जब उसे ऐसे देखा तो उसे सुकून मिला। शायद अब अनाहिता की जिंदगी बदलने वाली थी।